हेलो एवरीवन, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर का पेपर से लिया हुआ है, आगे भी आने का संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज एसोसिएटेड विद ध फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण? कौन सा वैज्ञानिक पोखरण में पहले परमाणु परीक्षण से जुड़ा था? सतीश धवन, राजा रामनन, विक्रम साराभाई या एस भटनागर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है राजा रामनन। ये होमोजी भाभा के साथ रहते थे, ठीक है, राजा रामनन। और कब हुआ था पहला परमाणु परीक्षण यानी परमाणु टेस्ट कब हुआ था? तो 1974। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट है, पूछेगा, ठीक है। और इसका कोड नेम क्या था? कोड नेम था आपका स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। ओके, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 हुआ था। ये जो पहला परमाणु परीक्षण है, इसके बाद बहुत सारे देश भारत पे विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डेट है और कोड वर्ड एक जो था स्माइलिंग बुद्धा, वो इंपॉर्टेंट है। और कौन से साइंटिस्ट थे पहला परमाणु परीक्षण में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, Which of the following was the emperor of India when British East India Company was formed in London? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्न में से कौन सा भारत का सम्राट था? पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। अकबर। नेक्स्ट, who is commonly referred to as the father of modern हिंदी लिटरेचर? आमतौर पर आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, हिंदी साहित्य का जनक पूछ देगा, ठीक है। ये सब टीचर वाले में बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, या कहीं भी पूछ सकता है, जीके तो जीके है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा भरतेंदु हरिश्चंद्र। भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट, who is called the magician of pen and also who is called मीरा of modern age? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? रविशंकर प्रसाद महादेवी जी को, या भरतेंदु हरिश्चंद्र और तारा देवी जी की, या हरिवंश राय बच्चन और ममता कालिया जी को, या राम वृक्ष बोनापुरी और महादेवी वर्मा जी को? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है कलम का जादूगर राम वृक्ष बोनापुरी को कहा जाता है और आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया इन ट्रांजिशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया इन ट्रांजिशन का पुस्तक किसने लिखा था? इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया इन, एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय होगा। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश? ठीक है, किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था, मतलब कंप्लीट कर दिया गया था? शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस स्मारक को बनाने के लिए, और उसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो वो कौन सा स्मारक है? चार मीनार है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, या कुतुब मीनार है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कोई तो चार मीनार मार के आता है, कुतुब मीनार होगा, ठीक है, कुतुब मीनार होगा। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। और चार मीनार जो है ये आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में। और इसका निर्माण किसने किया था चार मीनार का? तो कुली कुतुब शाह ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरे थे? तो घोड़ा से गिरकर, ठीक है, पोलो खेलते समय। ये सब पूछा जाएगा। ऑन विच लेक इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
स्वर्ण मंदिर जो है किस झील पर स्थित है? तो अमृत सरोवर लेक, ठीक है, अमृत सरोवर लेक होगा, ठीक है, अमृत सरोवर लेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल प्लांट्स पार्ट आर मेड अप ऑफ, पौधे के सभी भागों का सबसे बाहरी आवरण बना होता है किसका? ऑप्शन में सेल वॉल रहेगा तो सेल वॉल मार दीजिएगा, फ्लोएम का या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का या डर्मल टिश्यू का या जाइलम का। देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ लगने वाला है डर्मल टिश्यू, ठीक है। तो अच्छी उत्तर डर्मल टिश्यू, डर्मल टिश्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ये सब ग्रुप डी का एग्जाम का क्वेश्चन है। Who among the following is the author of the book The Indian Struggle 1920 to 1934? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबको पता होना चाहिए 1930 इंडिया स्ट्रगल किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का था। ये भी सुभाष चंद्र बोस जी का ही किताब है, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल, इनके ऑथर कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इंडिया स्ट्रगल 1920-1934 का ऑथर कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी was first defeated by which of the following ruler? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले निम्न में से किस भारतीय शासक ने बुरी तरह से हराया था? देखिए करेक्ट आंसर लगने वाला है यहाँ पे आपका भीम टू, ठीक है, भीम टू इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है। उसके बाद तराइन का 2 युद्ध हुआ, ठीक है। तो उसके बाद तराइन का 2 युद्ध हुआ, ठीक है। फिर से मोहम्मद गोरी अपने देश आया था। उस वक्त दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान जी थे, ठीक है। उन्होंने तराइन का पहला युद्ध हराया था मोहम्मद गोरी को, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था, ठीक है, जयचंद का सहारा लेकर, ठीक है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान लव के चक्कर में पड़ गए थे, जयचंद की बेटी का चक्कर, ठीक है। देखिए तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध आपका 1191 में हुआ था, दूसरा 1192 में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट, A renowned Jain scholar who was greatly honored by Akbar was, एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसे अकबर द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है, वो कौन थे? क्या मौसम है? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है हरविजय, ठीक है। हरविजय को अकबर ने क्या ऑनर दिया, मतलब सम्मानित किया? जगत गुरु बोलकर, ठीक है, जगत गुरु बोलकर, ठीक है। नेक्स्ट, विच बेटल लेड टू डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है ये सब ग्रुप डी के एग्जाम में, या जेई या एसएससी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है टालीकोट, ठीक है। टालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, मतलब समाप्त हो गया। टालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565, ठीक है, 1565 टालीकोट किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो डेक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और यहाँ पे खनवा है, ठीक है, खनवा का युद्ध ये किसके किसके बीच में हुआ था? खनवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो खनवा का युद्ध आपका बाबर और किसके बीच में हुआ था? बाबर और आपका हेमू मत मारिएगा, ठीक है, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, ठीक है। राणा संगा का बीच में हुआ था। राणा संगा कहाँ का था? तो राणा संगा जो है वो आपका मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट का था, ठीक है, राजस्थान का मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ कहाँ पे? राजस्थान। बाकी तो टाकोलम आगे वाला क्वेश्चन में है। द फेमस बैटल ऑफ टाकोलम ऑफ साउथ इंडिया वाज फाउट बिटवीन, दक्षिण भारत के टाकोलम का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टाकोलम का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो देखिए टाकोलम का युद्ध जो है आपका चोल और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, ठीक है। चोल और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। Who is the author of the book Transfer of Power in India? Transfer of Power in India. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है बीपी, पावर
और पी, यहाँ भी दिया हुआ है, ऐसे रिलेट करके याद करिए, ठीक है। वीपी मेनन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेक्टलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टलम, ठीक है, राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेक्टलम। उपनिषद वे ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? उपनिषद को जो है फारसी में अनुवाद किया गया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, किसके शासनकाल के दौरान? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है शाहजहां, ठीक है, शाहजहां, शाहजहां। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेकअप इंडिया? वेकअप इंडिया ये किनके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, वेकअप इंडिया जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ लगने वाला है एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ये पहला आईएनसी अध्यक्ष थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल? ये चोला लेख निम्न में से किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया? चोल झील में परिवर्तित कर दिया, ठीक है, बंगाल की खाड़ी को चोल झील में कौन परिवर्तित कर दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट, जायकावाड़ी परियोजना जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से देश एक नदी पर है, किस नदी पर है जायकावाड़ी परियोजना? किस नदी पे है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ होगा गोदावरी, जायकावाड़ी गोदावरी, ठीक है, ऐसे रिलेट कीजिए। विच मुगल एम्परर एबोलिश द पर्शियन कोर्ट कस्टम ऑफ साजिदा? किस मुगल सम्राट ने साजिदा का फारसी दरबारी प्रथा को समाप्त कर दिया? साजिदा मतलब क्या होता है? जो घुटने टेक कर बादशाह को सलाम करना, ठीक है, घुटना टेक कर बादशाह को सलाम करना, ये किसने समाप्त किया था? तो ये आपका शाहजहां होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, शाहजहां, शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कॉन्क्वायर्ड साइलन सिन्हाल फर्स्ट? निम्न में से किस चोल राजा ने सबसे पहले सिन्हाल पर विजय प्राप्त किया था? देखिए मतलब श्रीलंका पे किसने विजय प्राप्त किया था? देखिए ये करेक्ट आंसर आपका होगा, श्रीलंका का पुराना नाम है, ठीक है, सिलोन, राजा राज प्रथम, ठीक है, राजा राज प्रथम। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द फैमिली कोर्ट एक्ट इनेक्टेड सेटिंग अप फैमिली कोर्ट अराउंड द कंट्री? परिवार न्यायालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था जो देश भर में परिवार न्यायालय की स्थापना हुई थी? परिवार न्यायालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बस इतना। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है 1982, मत मारिएगा, 1984 होगा, ठीक है, 1984। विच ऑफ दीज रेज हैव द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर? इनमें से किस किरण की आयन शक्ति सबसे अधिक होती है? पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है रेलवे का, ठीक है, या लोको पायलट हो या किसी में भी। देखिए सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर आपका अल्फा में होता है, ठीक है, अल्फा में होता है, फिर बीटा में होता है, उसके बाद गामा में होता है, ठीक है, गामा में होता है, अल्फा बीटा गामा। और पूछ देगा कि हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग मतलब भेदने की शक्ति सबसे ज्यादा किस में होती है? तो आपका गामा होगा, फिर बीटा होगा, उसके बाद अल्फा होगा। अल्फा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और बीटा जो है वो भी निगेटिव चार्ज है, बाकी उसमें कोई चार्ज नहीं है गामा में। हु डिस्ट्रॉय द एम्पायर ऑफ चालुक्य ऑफ बादामी? बादामी के चालुक्य के साम्राज्य को किसने नष्ट किया था? बादामी के चालुक्य के साम्राज्य को किसने नष्ट किया था? तो आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? पता होना चाहिए सबको, ठीक है, ड्रांग ड्रंग ग्लेशियर कहाँ पे? कारगिल में, याद रखिएगा, ठीक है। सियाचिन कहाँ है? कश्मीर में है। और साफत ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखासी डिस्ट्रिक्ट में, जहां से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, ठीक है। आपका यहाँ करेक्ट आंसर लगने वाला है सियाचिन ग्लेशियर। पूछा सबसे बड़ा हिमांद है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जो कि कश्मीर में है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेज डज नॉट पेनिट्रेट अर्थ एटमोस्फेयर, निम्न में से किस प्रकार की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? एक्सरे, ठीक है, ये वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है एक्सरे, बाकी सब करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज रेज हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, इनमें से किस किरण की भेदन शक्ति सबसे अधिक होती है? गामा रेज, ठीक है, गामा रेज, गामा रेज, उसके बाद बेटा, उसके बाद अल्फा, ठीक है। इन विच बैटल डिड महाराणा संगा डिफीट इब्राहिम लोदी, महाराणा संगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बैटल ऑफ खाटोली, बैटल ऑफ खाटोली, इब्राहिम लोदी और महाराणा संगा के बीच में हुआ था, ठीक है, महाराणा संगा के बीच में। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, राइबोसोम किस सतह पर मौजूद होता है? ठीक है, किसके सतह पर राइबोसोम मौजूद होता है? देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ लगने वाला है इंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम और काइटोप्लाज्म, ठीक है, काइटोप्लाज्म, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है काइटोप्लाज्म, ठीक है। राइबोसोम जो है वो आपका जीवित है, ठीक है, वो कहाँ पे लगता है? काइटोप्लाज्म पे, ठीक है, काइटोप्लाज्म की सतह पे है और इंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द सल्तनत एट दिल्ली व्हेन द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड, निम्न में से कौन दिल्ली का सल्तनत था, निम्न में से कौन दिल्ली का सल्तनत था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? ठीक है, दिल्ली का सम्राट बोलिए, ठीक है, सम्राट कौन था जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उस वक्त दिल्ली का जो सम्राट बोल सकते हैं या राजा महाराजा जो बोलना है, उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ओके, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1336 में, ठीक है, 1336 एडी में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व बोलते हैं इसको, ईसवी बोलते हैं। Who was the Delhi Sultanate to impose जजिया even on the Brahmins? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ठीक है, सल्तनत वहां बोल रहे थे, सुल्तान होगा उस जगह पे, ठीक है, सुल्तान उस टाइम बोलते थे, ठीक है, सुल्तान बोलते थे, ठीक है, कौन था वो? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखिए फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। इसने किस किस पर कर लगाया था? तो एक सिंचाई पे लगाया था, ठीक है, जो सिंचाई होता है खेतों में उस पे लगाया था, और ब्राह्मणों पे टैक्स लगाया था, ठीक है, जिसको हम जजिया कर बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द दिल्ली सल्तनत परस्यू द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, दिल्ली के किस सुल्तान ने खून और लोहे की नीति अपनाई? ठीक है, कठोर नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी, ठीक है, बलबन, बलबन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बलबन। श्री पेरमबुदुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ, श्री पेरमबुदुर किसका जन्म स्थान है? ये एसएससी सीजीएल में देखे थे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा श्री रामानुजनचार्य, ठीक है, श्री रामानुजनचार्य, ठीक है, श्री रामानुजनचार्य, जो शंकराचार्य ही ये केरला से रिलेटेड है, ठीक है, केरला में इनका बर्थ प्लेस हुआ था, केडी कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक ना, केरला में आप देख लीजिएगा, ठीक है। इनका एक किताब था, याद नहीं आ रहा, लहरी, संगीत लहरी ऐसा कुछ था, ठीक है, देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्यूल्स आर फिल्ड विथ वाटरी फ्यूल्ड कोल्ड, रिक्तिकाएं एक पानी के तरल पदार्थ से भरी होती है जिसे कहा जाता है, रिक्तिकाएं एक पानी के तरल पदार्थ से भरी होती है जिसे कहा जाता है स्टार्च, प्रोटीन, गैस या सेल शेप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है सेल शेप, ठीक है, सेल शेप। ये किसका बना रहता है? तो
नमक इसका बना हुआ रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक फ्यूज जुड़ा होता है ऑन द लाइव वायर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑन द लाइव वायर, ठीक है। न्यूट्रल वायर में नहीं, लाइव वायर में रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, करना नहीं है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर मोरक्को ट्रेवल इब्न बतूता विजिटेड इंडिया, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मोलिसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मोलिसिस को परिभाषित किया जाता है क्या। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है श्रिंकेज ऑफ काइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, ठीक है। हाइपरटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना, साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है मध्य प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया था। प्लाज्मोलिसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज श्रिंकेज ऑफ काइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक मीडियम। नेक्स्ट, एक राज्य में एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है, या उत्तरदायी होता है, ठीक है। एक राज्य में एक मंत्री जो है, या सीएम ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, मंत्री कोई भी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए मंत्री जो होता है वो आपका लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से पूछा है, ठीक है। सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से पूछे, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली तो गवर्नर होगा, ठीक है। और सामूहिक रूप से पूछे, सामूहिक रूप उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली तो व्यक्तिगत रूप से हो गया, और सामूहिक रूप मतलब हो गया आपका कलेक्टिवली, ठीक है, कलेक्टिवली, क्या मस्त हवा चल रहा है यार, कलेक्टिवली, ठीक है। वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका होगा विधानसभा के प्रति, ठीक है। किसी राज्य का मंत्री जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, विधानसभा, और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल के प्रति, ठीक है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट, नेम वन फंगस विच अफेक्ट स्टोर फूड ग्रेन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक कवक का नाम बताएं जो भंडारित खाद्यान्न को प्रभावित करता है। देखिए न्यूरोस्पोरा जो है ये आपका फंगस से रिलेटेड है, ठीक है, न्यूरो जो पोराज है ये आपका फंगस से रिलेटेड है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा एस्पेरिगिलम्स और पेंसिलियम, ठीक है। एक कवक का नाम बताएं जो भंडारित खाद्यान्न को प्रभावित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्पेरिलियम्स एंड पेंसिलियम, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। और जो यहाँ पे नजर आ रहा है एजोस्पिरिलियम, ये प्लांट को बढ़ने में मदद करता है, ठीक है, प्लांट को बढ़ने में मदद करता है, पौधे को बढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर इन ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भंडारण किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, ठीक है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब सारा क्वेश्चन पूछा गया है, समय मिले तो देख लीजिए। द कॉलेजियम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व भारत में किसके द्वारा किया जाता है, तो चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, ठीक है, चीफ जस्टिस होगा, ठीक है। कॉलेजियम मतलब क्या होता है, जैसे नियुक्त करना या ट्रांसफर करना, ठीक है, कॉलेजियम को मतलब यही होता है नियुक्ति करना और ट्रांसफर करना, ठीक है, ये चीफ जस्टिस के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यू, हिंदी में देख लेते हैं, बड़ा बहुत बड़ा यार। अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेवल नॉर्म सेट बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, इंडिया एज डेज कैन ट्रेवल टू नेपाल एंड भूटान प्रोड्यूसिंग आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नए यात्रा
मानदंड के अनुसार देश आयु के वर्ग भारतीय, नेपाल और भूटान की यात्रा कर सकते हैं आधार पहचान पत्र के रूप में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है, भूलना नहीं है। ये डेट इसलिए दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, एग्जाम में। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा अंडर 15 एज एंड ओवर 65 एज, मतलब 15 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा वाले के लिए एक शर्त रखा गया है, ठीक ना, कि ये लोग आधार कार्ड दिखा के जा घूम सकते हैं नेपाल भूटान, ठीक है, बाकी ऐसे सब घूम सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर लगेगा 15 और 65, ठीक है। यही दे देगा चारों ऑप्शन एग्जाम में। इसी में कोई 12 एज, कोई 55 एज मारेगा, कोई 25, 55 ऐसे मारेगा, ठीक है, बस ध्यान में रखना है। DASE is an autonomous organization under the Department of Science and Technology of the Government of India. DASE भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के तहत एक सोवियत संगठन है। इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है विज्ञान प्रसार, ठीक है, विज्ञान प्रसार, विज्ञान प्रसार। नेक्स्ट, वेयर इज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है, TIFAC, इसका स्थापना हुआ था 1988 में, ठीक है, 1988 में 1988, और इसका स्थापना किस जगह पे हुआ था, तो नई दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली है, ठीक है, जिसको हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, नई दिल्ली है, ठीक है, न्यू दिल्ली है। सब पूछा गया, जो भी हम बता रहे हैं सब पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ठीक है। और सबसे कम पूछे स्टेट में, पूछे राज्य में, तो हरियाणा मारिएगा। नेक्स्ट, the property of plane mirror to make right appear as left and vice versa is called, समतल दर्पण का वह गुण जो दाएं को बाएं और इसके विपरीत प्रदर्शित करता है, दाएं को बाएं और इसके विपरीत उल्टा दिखाता है, उसका करेक्ट आंसर आपका होगा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ये सब एक आध दो क्वेश्चन देता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, ठीक है, और गलत करके आ जाए। नेक्स्ट, एसएस जो है वो किस खेल से संबंधित है, एसएस शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ लगने वाला है क्रिकेट, ठीक है। एक ड्यूस पूछता है, ठीक है, ड्यूस जो होता है DUCE, ड्यूस, ये किस खेल से है, तो ये टेनिस से, ठीक है, ड्यूस टेनिस, ठीक है। Whose reign is considered as the golden age of the Mughal, किस शासन काल को गोल्डन एज कहा जाता था, ठीक है, किस शासन काल में मुगलों का स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एम्परर शाहजहां, ठीक है, शाहजहां, शाहजहां के शासन काल को गोल्डन युग कहा जाता था, ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता था मुगलों का, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल यूनियन मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द, सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, ए मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट इज इंडिविजुअली, अच्छा, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो किसके प्रति, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअली, नॉट ए कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से, ठीक है, इंडिविजुअली किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए ये दोनों का आंसर एक ही होगा, आपका प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है, ये लोग देखिए यहाँ क्या बोला था, सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए केंद्र मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पे की जाती है, ठीक ना, प्रधानमंत्री से सलाह लेके होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री को, ठीक है। और यदि केंद्रीय मंत्री कुछ भी गलती करे या कुछ भी करे, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, व्यक्तिगत रूप से, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और सामूहिक रूप से पूछे, कलेक्टिवली, सामूहिक मतलब होता है कलेक्टिवली, ठीक है,
रिस्पॉन्सिबल टू, तो होगा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा स्पीकर। ओके नेक्स्ट, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, स्टेट के एग्जाम में हो या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद जो है, राज्य मंत्री परिषद मतलब राज्य का जो मंत्री होता है सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है, ठीक है, सामूहिक से पूछा है, ठीक है, सामूहिक पूछेगा आपसे तो ये होगा विधानसभा, लेजिस्लेचर, ठीक है, विधानसभा। ओके लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, इंदू वैली सिविलाइजेशन साइट मांडा इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मांडा जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। झेलम मत मारिएगा, झेलम नहीं होगा, ठीक है, चेनाब होगा, चेनाब, चिनाब, ठीक है, चिनाब, CHENAB, चेनाब लगता है इसी यही स्पेलिंग होता है, ठीक है, चेनाब होगा। ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय का है, ठीक है, मांडा। ए क्ले मॉडल ऑफ प्लग हैज बीन फाउंड फ्रॉम, हल का, हल एक मिट्टी का मॉडल प्राप्त हुआ, ठीक है, हल जो है एक मिट्टी का मॉडल है, ठीक है, प्राप्त, वो कहाँ से हुआ, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है बनवाली। बनवाली कहाँ पे, फतेहपुर नहीं यार, फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद आपका हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, बनवाली हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, बनवाली ये सब क्या है, सब हड़प्पा सिविलाइजेशन का है, ठीक है। फिर पूछता है विच अमोंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट एक्सटेंसिव हड़प्पा सिटी, निम्न में से कौन सा सबसे व्यापक बहुत बड़ा हड़प्पा शहर था, बहुत बड़ा हड़प्पा शहर कौन सा था, राखीगढ़ी था, ठीक है, राखीगढ़ी, ये भी आपका कहाँ पे है, तो ये आपका हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में। ओके नेक्स्ट, इंडिया बोर्न शिवा आयुदुराय, ठीक है, आयुदुराय इज एसोसिएटेड, देखिए शिवा आयुदुराय जो है किससे संबंधित है, शिवा आयुदुराय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, शिवा आयादुराय, शिवा आयादुराय तमिल नाम लग रहा है, ठीक है, ये आपका ईमेल से है, ठीक है, ईमेल का है, संस्थापक है, ठीक ना, ऐसा ही कुछ है, ईमेल का संस्थापक है, ठीक है। 1831 इलेक्ट्रिसिटी बिकम वैल्यूएबल फॉर यूज इन टेक्नोलॉजी व्हेन डेस क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डायनामो, देखिए इलेक्ट्रिक डायनामो का आविष्कार किसने किया था, पता होना चाहिए सबको, ये आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है माइकल फैराडे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है, सबका सही है, ठीक है, माइकल फैराडे। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल इन ए फ्लावर विच मे बी स्टिकी इज, एक फूल में कार्पेल का अंतिम भाग, एक फूल में कार्पेल का अंतिम भाग, कार्पेल का अंतिम भाग, ठीक है, सेंटर ऑफ द फ्लावर किसको कहा जाता है, कार्पेल को ही कहा जाता है ना, ठीक है, जो चिपचिपा हो सकता है वो क्या है, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, स्टिग्मा, ठीक है। द रूट ऑफ एशियंट इंडिया वाज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, भारत के प्राचीन प्राचीन भारत की जड़ें, प्राचीन भारत की जड़ें किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, द रूट ऑफ एशियन इंडियन, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा W.A. फेयर सर्विस, W.A. फेयर सर्विस, ठीक है, W.A. फेयर सर्विस, W.A. फेयर सर्विस, W.A. फेयर सर्विस, ठीक है, रट जाइए। हु इज द ऑथर ऑफ बुक वाई सोशलिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई सोशलिज्म किसने लिखा था, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और विदेशी वाला पूछे तो आपका एक और था वाई सोशलिज्म, अल्बर्ट आइंस्टाइन का था, ठीक है, देख लीजिएगा, पर इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है जयप्रकाश नारायण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहता है वही बस लेके आते हैं। उदंत प्रकाश के लेखक कौन है, उदंत प्रकाश, एक उदंत मारदंत है और एक उदंत प्रकाश है, ठीक है, इसके कवि को लेखक कौन है, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला मौलिक कवि, ठीक है, मौलिक कवि, मौलिक कवि, ओके, मौलिक कवि। हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट वाज इनवाइटेड टू द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, निम्न में से किस उर्दू कवि को दूसरे और तीसरे गलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, वाह फेवरेट, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, इसका एक नारा था ना, गाना कौन सा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, मोहम्मद इकबाल का था, ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओके नेक्स्ट,
हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर डोमिनेट रोल इन द फेमस वैकोम सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का वर्ड वाला एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वैकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 के बीच में हुआ था, ठीक है। प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी इसमें? 1924-25 के प्रसिद्ध वैकोम सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है के लप्पन, ठीक है। के लप्पन। देख लीजिए कैसा कैसा वर्ड है, सब पूछा गया, ठीक है। ये सब जगह काम देगा, जो बनना है IAS CDS जो बनना है, ठीक है, सब जगह ये जीके काम देगा। के लप्पन। द फर्स्ट ऑल हिंदी न्यूज़पेपर उडंट मार्डंट, बोले तो उडंट मार्डंट 1826, कभी कभी 1827 दिया रहता है, ठीक है, 1826, ठीक है। इसके संपादक कौन थे? उडंट मार्डंट का संपादक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है क्या? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उडंट मार्डंट का संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। और कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, तो सबको पता है 1826, ठीक है। 1826 को प्रकाशित किया गया था, ठीक है, 1826। धर्म सभा वाज फाउंडेड इन कलकत्ता इन ओपोजिशन टू द ब्रह्म समाज राजा राममोहन रॉय, हु इज द फाउंडर, ठीक है। राजा राममोहन रॉय के ब्रह्म समाज के विरोध में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में ही धर्म सभा की स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज के विरोध में, ठीक है। वह कौन थे? उसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, धर्म सभा का संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राधा कांत देव होगा, ठीक है, भूलना नहीं, राधा कांत देव होगा, ठीक है। ये धर्म सभा के संस्थापक थे, ठीक है, राधा कांत देव। Who was the Nawab of Bengal when Diwani of Bengal, Bihar, Uड़ीसा was guaranteed to East India Company? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दिए जाने पर बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, दीवानी दिए जाने पर बंगाल का नवाब कौन था? उस वक्त बंगाल का नवाब कौन था? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका है नवाब पूछा है, ना कि आपका उस टाइम का ये पूछा है, क्या बोलते हैं, सम्राट यानी बादशाह, ठीक है। मुगल बादशाह नहीं पूछा, नवाब पूछा बंगाल का। तो उस टाइम निजाम उद दुल्ला था, ठीक है, निजाम उद दुल्ला था, ठीक है। नवाब जो था निजाम उद दुल्ला था, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए पता लग जाएगा अभी। द मुगल एम्परर डेज ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन, देखिए अम्परर पूछ दिया, ठीक है, सम्राट के बारे में पूछ दिया। तो उस टाइम के कौन थे सम्राट? शाह आलम टू था, ठीक है, शाह आलम टू, शाह आलम टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। शाह आलम 1 नहीं मानना है, शाह आलम 2 मानना है, ठीक है। और डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है, कब हुआ था? 1765 में, ठीक है, ठीक है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, पर वो पूछ देगा कि किसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। In which among the following cases the Supreme Court of India propounded the theory of basic structure of the Constitution? निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत पर प्रतिपादित किया था? ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है केशव भारती, केशव भारती, केशव भारती, ठीक है। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? निम्न में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था? 1946 में जब स्थापना हो रहा था इसका, तो उस टाइम कौन अध्यक्ष नहीं था, मतलब सदस्य नहीं था, सॉरी मेंबर नहीं था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है, ठीक है, महात्मा गांधी जी नहीं थे, बाकी सब था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जी थे, के एम मुंशी थे, JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे और HC मुखर्जी भी थे, ठीक है। सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं थे, ठीक है। Who among the following were not the member of the drafting committee of the Constitution? निम्न में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है JL नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे और सरदार पटेल भाई
ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी सब थे। के एम मुंशी थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, ये सब सारे थे। नेक्स्ट और भी बहुत सारा है, देखना होगा, ठीक है, देख लीजिए। थर्मोस्टेट इज ए डिवाइस यूज्ड टू, थर्मोस्टेट तो सबको पता है कि टेम्परेचर मापा जाता है, ठीक है, पर अब ऑप्शन के हिसाब से मारना होगा एग्जाम में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, रेगुलेटिंग टेम्परेचर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट दे देगा, नहीं तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग टेम्परेचर दे देगा, ठीक है, रेगुलेटिंग टेम्परेचर दे देगा, ठीक है, ये दे याद रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मारीन नेशनल पार्क, निम्न में से कौन सा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्टेट भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार भी इन लोग के ही बीच में है, ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका, ये सब याद कर लीजिएगा। बहितार कनिका कहाँ, भीतर कनिका कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीतर कनिका उड़ीसा में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, सबको पता होना चाहिए। और गहीर माथा ये उड़ीसा में है। गहीर माथा नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, गहीर माथा नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द सेंटर ऑफ सेलुलर और मोलिकुलर बायोलॉजी इज, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इज लोकेटेड सिटी, देखिए हैदराबाद होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, हैदराबाद। आज के लिए इतना ही, और नहीं है ना, ठीक है।